दुनिया में अक्सर टाइम ट्रेवल की कहानियां सुनने और पढ़ने को मिलती है। इसके साथ ही दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो टाइम ट्रेवल होने का दावा करते हैं। उनका दावा है कि वह सैकड़ों साल पहले की यात्रा करके आए हैं। वह भविष्य में घटने वाली कई घटनाओं के बारे में बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भविष्य में देखा जा सकता है। इस पर कई सालों से शोध किया जा रहा है। विज्ञान भी इसको लेकर कुछ भी नहीं बता पाया है, लेकिन इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। इन दिनों टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। कई ऐसी हॉलीवुड फिल्में बनी हैं जिनमें बेहद अनोखे अंदाज में समय यात्रा को दिखाया गया है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में कोई समय यात्रा कर सकता है। क्या भविष्य में समय यात्रा के लिए कोई टाइम मशीन बनाई जा सकती है। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1905 में एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम सापेक्षतावाद है, जिनमें उन्होंने बताया है कि ब्रह्मांड में टाइम और स्पेस चादर के रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं। आइंस्टीन के सिद्धांत के मुताबिक गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव की वजह से यह चादर नीचे की तरफ मुड़ती है, जिससे रेखा में बदलाव नजर आता है। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने इसी सिद्धांत के आधार पर समय यात्रा करने के कई तरीकों की खोज की है, जिनका इस्तेमाल करके समय यात्रा की जा सकती है। धरती पर हजारों सालों से एक ऐसी जगह है जहां पर टाइम ट्रेवलिंग संभव है। इस पर लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। इस जगह का नाम है डायोमिड द्वीप, जिसको बिग डायोमिड और लिटिल डायोमिड में बांटा गया है। यह द्वीप दुनिया की दो महाशक्तियों अमेरिका और रूस को जोड़ता है। इसकी खास बात यह है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक का सफर टाइम ट्रेवलिंग होता है, क्योंकि आप भूतकाल से भविष्यकाल में पहुंच जाते हो। बिग डायोमिड और लिटिल डायोमिड के बीच की दूरी सिर्फ 4.8 किलोमीटर है। इसके बावजूद लोग अतीत और भविष्य का सफर करते हैं। प्रशांत महासागर से गुजरने वाली इंटरनेशनल डेड लाइन को इसी वजह से माना जाता है। इस लाइन से बिग डायोमिड और लिटिल डायोमिड के बीच एक दिन का अंतर हो जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से जाने वाली इंटरनेशनल डेड लाइन एक काल्पनिक रेखा है। यह कैलेंडर के एक दिन और दूसरे दिन की सीमा है। बिग डायोमिड को टुमारो और लिटिल डायोमिड को यस्टरडे आइलैंड के नाम से भी लोग जानते हैं। इन द्वीपों पर ठंड के मौसम में जब बर्फ पड़ती है तो एक पुल सा बन जाता है। इस पुल के जरिए दोनों पर लोग पैदल यात्रा कर सकते हैं। अगर आप एक छोर से सोमवार को चलेंगे तो दूसरे छोर तक मंगलवार को पहुंचेंगे। ऐसे ही वह भविष्य से अतीत में भी आ सकता है, लेकिन कानूनन इसकी इजाजत नहीं है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 1987 में अमेरिका ने रूस से अलास्का को खरीद लिया था। तब दोनों देशों की तरफ से बिग डायोमिड और लिटिल डायोमिड के माध्यम से रेखा को रेखांकित किया गया था। इन दोनों द्वीपों का नाम डेनिश रशियन नाविक विटस बेरिंग के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 16 अगस्त 1728 को इन दोनों द्वीपों की खोज की थी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।